तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? क्या सरकार बलपूर्वक रास्तों से किसानों को हटाने वाली है? कल शाम किसानों की ओर से प्रस्ताव खारिज होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की एक बार फिर बैठक हुई। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में यही चर्चा होती रही कि किसानों को कैसे मनाया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन का आज 15वां दिन है और दिल्ली की ओर जाने वाले 8 रास्ते बंद पड़े हैं। किसान आंदोलन के नाम पर एक बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, अब ये नजर आने लगा है और इस प्रयोग को खत्म करने के लिए सरकार में एक नए सिरे से मंथन हो रहा है। सरकार के भेजे गए प्रस्ताव में साफ साफ लिखा था कि सरकार पूरे दिल से किसानों का सम्मान करती है, किसानों की एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। किसानों से अपील है कि वो आंदोलन खत्म करें, लेकिन सरकार की गुजारिश को किसानों ने नहीं माना। आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर सरकार का आगे का क्या प्लान है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर सरकार ने किसानों को क्या प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें किसानों ने एक झटके में खारिज कर दिया। सरकार के प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, हालांकि उनमें संशोधनों के लिए तैयार है। किसान जिन मुद्दों को लेकर 14 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें सबसे अहम एमएसपी का मुद्दा है। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। सरकार ने कहा कि निजी मंडियों में भी एक समान टैक्स लगेगा, राज्य के पास निजी मंडी के रजिस्ट्रेशन का अधिकार होगा, किसान की जमीन कोई नहीं कब्जा कर पाएगा और सिविल कोर्ट का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए तमाम प्रस्ताव दिए, लेकिन किसान नहीं माने, उल्टे आंदोलन को और तेज करने की धमकी दे दी। इसके बाद सरकार में हलचल बढ़ गई, आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनने लगी। कल शाम गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की फिर बैठक हुई। 2.5 घंटे तक तीनों बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बीच किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई। सरकार का प्रस्ताव और किसानों का जवाब, दोनों पर बातचीत हुई। सरकार के पास अब 2 विकल्प हैं। पहला ये कि सरकार अब जनता के पास पहुंचकर झूठ और फरेब फैला रहे किसानों की सच्चाई को जनता के सामने रखे, या फिर बल प्रयोग के जरिए सड़क को खाली कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनआरसी पर सुनवाई के दौरान कहा था कि लंबे समय तक सड़कों को बांधकर कोई नहीं रख सकता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगभग 5:15 बजे यहाँ पे पहुंचे, पीयूष गोयल पहुंचे, क्योंकि ये दोनों नेता लगातार किसानों के साथ 5 दौर की बातचीत में नेगोशिएशन करते रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हो रही है उसमें आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। सरकार के लिहाज से बात करें, कभी सरकार की दो लाइन ऑफ एक्शन सरकार की तरफ से 2 दिख सकता है। एक तो ये कि अपने प्रस्ताव को लेकर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच ये बताएगी कि किस प्रकार से सरकार ने किसान की सभी फैक्चुअल चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश की। किसानों की अगर कुछ चिंताएं एड्रेस नहीं हुई हैं तो ये वही चिंताएं हैं जो या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या फिर अनजाना सा भय हो, जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अदरवाइज जो भी समस्याएं फैक्ट्स पे बात हुई हैं 5 दौर की बैठकों के दौरान। किसानों का आंदोलन सिंधु बॉर्डर से लेकर विज्ञान भवन से आगे नहीं पहुंच सका। किसानों के साथ अमित शाह की बैठक भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। इस बार बात अगली तारीख तक भी नहीं पहुंच सकी। सरकार के लिए एक मुश्किल ये भी है कि किसानों के साथ सियासी पार्टियां भी खड़ी हैं। एक तरफ कृषि बिल पर किसानों ने आंदोलन